यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि यदि आप अपने जीवन में अच्छे दिन देखना चाहते हैं तो इस काम को करें। और मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग अपने जीवन में अच्छे दिन देखना चाहते हैं, हम भी देखना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति की डिजायर है, इच्छा है कि उसके जीवन में खुशियों के दिन रहें, आनंद के दिन रहें, बहुत अच्छे अच्छे दिन, आशीषों के दिन, सफलता के दिन वो अपने जीवन में देखे, लंबी उम्र तक वो जिए। ये सबकी इच्छा है। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि कैसे हम अच्छे दिनों को अपने जीवन में देख सकते हैं। पहला पतरस की किताब उसका 3 अध्याय और 10 पद लिखा है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है और लंबी उम्र चाहता है, ये दो काम, जो अच्छे दिन देखना चाहता है अपने जीवन में और लंबी उम्र को चाहता है, वो इस काम को करे। लिखा है कि तो वह अपनी जीभ को बुराई से और छल की बातों से बचाए। उसकी जीभ से छल की बातें, बुराई की बातें ना निकले। जो व्यक्ति अच्छे दिनों को देखना चाहता है, जो व्यक्ति लंबी उम्र को जीना चाहता है, उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर का वचन उसे सलाह देता है कि तुझे अपनी जीभ को छल की बातों से रोकना है। तेरे मुंह से छल की बातें नहीं निकलनी चाहिए। दूसरे की बुराई, दूसरे की चुगली नहीं करनी है तुझे। यदि तू अपने जीवन में लंबी उम्र को देखना चाहता है और अच्छे दिनों को देखना चाहता है, तो यह काम बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन आपको और मुझे इस बात की सलाह देता है कि हमें दूसरों की बुराई नहीं करनी, आपको दूसरों की बुराई नहीं करनी, आपको दूसरों के लिए छल की बातें नहीं करनी। और जब आप ऐसा करेंगे, अपने मुंह पर, अपनी जीभ पर जब आप लगाम लगाएंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू लंबी उम्र को देखेगा और अच्छे दिनों को अपने जीवन में देखेगा। एक वचन नीति वचन की किताब उसका 13 अध्याय 3 पद में लिखा है कि जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। अपने मुंह की चौकसी करना, आपके मुंह से कहीं कोई अपशब्द ना निकले, कोई गलत बात ना निकले, दूसरे के लिए कुछ गलत शब्द ना निकले। अपने मुंह की चौकसी करना है, अपनी जीभ को लगाम लगा के रखना है। और जब आप ऐसा करते हैं तो इससे आप अपने प्राण की रक्षा करते हैं, आप लंबी उम्र को इससे प्राप्त करेंगे। भजन संहिता 141 और उसका 3 पद लिखा है, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा और मेरे होंठों के द्वार की रखवाली कर। भजनकार परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, मेरे मुख पर तू पहरा बिठा, ऐसा पहरा कि मेरे मुख से कोई गलत बात न निकले, और मेरे होंठों के द्वार की रखवाली कर। प्रभु, मेरे मुख से किसी के भी प्रति कोई छल की बात, कोई बुरी बात न निकले, इसलिए मेरे मुख पर तू लगाम लगा, मेरी जीभ पर तू लगाम लगा, इसे तू कंट्रोल में कर। प्रभु, आज आपको इसी प्रकार से प्रार्थना करना है। यदि आपके मुंह से अपशब्द निकलते हैं तो आपको सबसे पहले तो इन्हें चेंज करना है, तभी आप मसीह जीवन जी रहे हैं, अन्यथा आप मसीह जीवन नहीं जी रहे। आपको अपने शब्दों पर लगाम लगाना है। आपको क्या बोलना है, कब बोलना है, उसका पता आपको होना चाहिए। कोई भी अपशब्द, चाहे छोटे के लिए, बड़े के लिए, किसी के लिए भी, विरोधी के लिए, आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए। यदि आप अच्छे दिनों को देखना चाहते हैं, यदि आप लंबी उम्र को चाहते हैं, तो आपको ये काम अपने जीवन में करना है। और हम जानते हैं हम अपने आप से इस काम को नहीं कर सकते, लेकिन पवित्र आत्मा जो आपका और मेरा, हम सबका सहायक है, परमेश्वर ने जो आपको दिया है पवित्र आत्मा, उससे प्रार्थना करें। और जब आप ऐसा करेंगे, आपके जीवन में निश्चय
प्रभु काम करेंगे। जब मैं नया नया विश्वासी था, जब मैं प्रभु में आया तो मेरा जीवन बदल गया। और एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ में था, और जब दोस्तों के साथ में था तो मुंह से कुछ गंदी बातें निकल गई। जब मैं उनसे मिलने के बाद वापस अपने घर जाने लगा तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे ये अपशब्द अपने मुंह से नहीं निकालना चाहिए था, क्योंकि मैं प्रभु में हूं, मैं मसीह में हूं, मेरा नया जन्म हुआ है, मुझे नहीं ऐसा करना चाहिए था। तब जानते हैं मैंने क्या किया? मैंने उस दिन अपने जीवन में ये डिसीजन लिया, ये निर्णय लिया कि प्रभु आज के बाद मैं अपने मुंह से कोई अपशब्द नहीं निकालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और उस दिन के बाद कभी भी मेरे मुंह से कोई अपशब्द नहीं निकला किसी दूसरे के लिए। तो इसलिए दोस्तों, आपको अपने जीवन में यह निर्णय लेना है कि मैं अपने मुंह से कोई भी अपशब्द नहीं निकालूंगा, और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना है वो आपकी सहायता करे। और जब आप ऐसा करेंगे, निश्चय आप इस बुरी आदत से भी छुटकारा पाएंगे, और निश्चय आप अपने जीवन में अच्छे दिनों को देखेंगे और लंबी उम्र को देखेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की मेरी तरफ से। पीके भैया को जय मसीह की, बहन अमृता सिस्टर को जय मसीह की। मैं अपने जीवन में दो बड़ी गवाही देना चाहता हूँ। ये गवाही है कि हम 4-5 दिन पहले जब मैं प्रार्थना में बैठा था, शाम का समय था, शाम को नाइट प्रार्थना कर रहा था, तो उसमें बहन सिस्टर जी बोले कि जहाँ पर इसको दर्द है उस पर हाथ रखिए तो दर्द चला जाएगा। तो मेरा ये दर्द था, 34 साल का पुराना दर्द था, कोलिक पेन था, जो कि मेरे लेफ्ट कॉर्नर, पेट के लोअर एब्डोमेन में कॉर्नर में, पेशाब की थैली के बगल में मेरा कोलिक पेन होता था। ये 34 साल का रोग था मेरा, जो कि मैं समझता था कि ये पेन नहीं जाएगा। वो एक पेन हमारे लिए बहुत खतरनाक था। इसकी वजह से मुझे शक्ति नहीं, प्रॉब्लम होता था, पेशाब ज़्यादा बार बार होता था उस पेन के द्वारा। तो 4-5 दिन पहले मैं उस पेन से, वो भयानक दर्द से मैं आज़ादी मिल गई मुझको, मैं एकदम स्वतंत्र हो गया। ये बहन की प्रार्थना से हुआ, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ होती है हमारे पर, हो गया मैं चंगा। इस 34 साल का पुराना रोग जो दर्द था, कोलिक पेन था, वो चला गया हमेशा के लिए। और दूसरी गवाही, बड़ी गवाही है कि हमें 2-3 महीना पहले मेरे को बाएं घुटने में बात के जैसा दर्द हो गया था, और मैं उठने चलने में अचानक ऐसा दर्द हो गया, मैं चलने नहीं पा रहा। उठने में, काम करते समय हमको ऐसा क्यों हो गया अचानक मेरे को। मैं जब भी जा रहा था, कभी कभी जल्दी जाने से मैं डरता था, गिर भी जाता था, गिरने ऐसा हो जाता था मेरे को। तो प्रभु की कृपा से, दया से और प्रार्थना के द्वारा मेरा घुटने, मैं सोचा कि ये रोग कभी अच्छा नहीं होगा, ऐसा मैं पहली तरह मैं कि कैसा रोग कैसे हो गया मेरा रोग, मेरे घुटने के मैं बात करो हो गया, अब तो नहीं अच्छा होगा, अब तो समस्या वो हमको लैट्रिन पैखाना बाथरूम में काम में बहुत असुविधा होता था। एक आशा थी कि नहीं, प्रभु हमको चंगा कर देंगे और मैं पूरी तरह चंगा हो जाऊंगा। ये प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना के द्वारा मैं इस रोग से मैं पूरी तरह से चंगा हो गया। अब मैं पैर में एकदम फ्री हो गया, जैसे दाहिना पैर हो गया था फ्री हो गया, उस तरह मैं बिल्कुल, मेरा पैर, घुटना से दर्द एकदम हमेशा के लिए गायब हो गया। प्रभु को धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद से प्रार्थना यीशु नाम में, तो आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ ये वचन आपके जीवन में एक बहुत ही बेहतर प्रभाव डालेगा, और यूं ही आप परमेश्वर के वचन से आशीषित होते चले जाएंगे। आइए मिलकर ये समय होगा कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, और प्रभु यीशु मसीह आप में से हर एक की विनती प्रार्थनाओं को सुनेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, आपका आदर और सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं, क्योंकि पिता आप इसके योग्य हैं। धन्यवाद करते हैं कि आपके कान हमेशा धर्मी जन की प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं, और आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ, आज हमारे साथ जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं, इस शाम की प्रार्थना में शामिल हैं, अपने परिवार के साथ में प्रभु प्रार्थना में बैठे हैं, प्रभु जहां कहीं से भी प्रभु वो इस प्रार्थना को सुन रहे
गए हैं, प्रभु यीशु मसीह तेरी सामर्थ प्रभु उनके जीवन में आए और पवित्र आत्मा आप उनके जीवन में कार्य करें। हर प्रकार की नेगेटिविटी, गलत बातें, डिस्ट्रैक्शन यीशु के नाम से चला जाए और इसी वक्त तेरे लोग प्रभु जी तेरी पॉजिटिविटी को प्रभु अपने जीवन में महसूस कर सके। प्रभु हम आपका आदर करते हैं पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप इस धन्यवाद और आदर के योग्य हैं पिता। धन्यवाद करते हैं तेरी भलाइयों के लिए, तेरी कृपा के लिए प्रभु, जो हमेशा तू अपने बच्चों पर बनाए रखता है प्रभु यीशु। और विशेष रूप से धन्यवादी है आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिस वचन के द्वारा तूने अपने लोगों से बातचीत किया। और प्रभु आप अपने लोगों के जीवन में करेक्शन लेकर आते हैं प्रभु। और धन्यवाद प्रभु, आज बहुत से भाई बहनों के जीवन में इस वचन के द्वारा आप उन्हें करेक्ट करने जा रहे हैं प्रभु। आपका वचन उनके जीवन में जब बोया गया है तो वचन वो फलवंत होकर उनके लाइफ को, उनके लाइफ स्टाइल को चेंज करने पाए खुदावन। प्रभु जिस प्रकार प्रभु हमने वचन को सुना प्रभु, यदि हम प्रभु बहुत अच्छा समय और लंबी आयु और लंबा जीवन देखना चाहते हैं प्रभु, तो हम अपनी जीभ को, अपने बातों को पिता परमेश्वर कंट्रोल में करने पाए पिता। यीशु मसीह आज हर एक छल की बातों से पिता आप इन्हें और इनके परिवार में हर एक जन जो इस प्रार्थना को सुन रहे, हर एक व्यक्ति जो इस प्रार्थना को सुन रहा है, यदि आज उनके जीवन में कोई भी छल और छल की बातें परमेश्वर पाई जाती हैं प्रभु, कोई भी अपशब्द उनके मुंह से निकलते हैं या फिर गालियां पिता परमेश्वर, या फिर कोई भी गलत बात प्रभु दूसरों के लिए प्रभु जी, या फिर कोई श्राप प्रभु जी, या फिर कोई नेगेटिविटी प्रभु, या फिर परमेश्वर किसी को ठट्टों में उड़ाना, किसी की चुगली करना, किसी की बुराई करना, तो आज परमेश्वर पिता हर एक जन प्रभु जी अपने उन शब्दों के लिए पिता परमेश्वर, उन गलत बातों के लिए आज आपके सम्मुख पिता आए हैं और पश्चाताप कर रहे हैं प्रभु, कि आज के बाद परमेश्वर पिता ये इस दिन में प्रभु, आज की शाम में ये निर्णय लेने पाए पिता कि प्रभु आज इन सारी बातों से वो छुटकारा पाए। यीशु नासरी के नाम से आप पवित्र आत्मा इनकी सहायता और मदद करें, ताकि हर प्रकार की गलत बातें, छल की बातें, नेगेटिविटी इनके मुंह से निकल कर चली जाए और जीवन की बातें, तेरे वचन की, गवाहियों की, दूसरों को उत्साहित करने वाला, दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला प्रभु इनका जीवन होने पाए प्रभु यीशु मसीह। और हर एक जन के लिए आशीर्वाद इनके मुंह से निकले, हर एक जन के लिए बेहतर बात इनके मुंह से निकले, हर एक जन के लिए प्रभु ये भला और अच्छा बोल सके पिता परमेश्वर, ताकि अपने जीवन में बहुत तायत से परमेश्वर तेरी बरकतों को, तेरी आशीषों को और लंबी आयु को प्रभु ये देख सके खुदावन। धन्यवाद करते आज जितने भी लोग पारिवारिक समस्याओं में, यदि आप में से कोई भी जन पारिवारिक समस्याओं में है तो मेरे साथ मिलकर प्रभु के आगे उन समस्याओं को रखें खुदावन। धन्यवाद करते हैं इस समय प्रभु इन भाई बहनों ने अपनी पारिवारिक समस्याओं को, उन झगड़ों को, उन लड़ाइयों को पिता प्रभु, बच्चों के प्रभु गलत व्यवहार को लेकर प्रभु जी, और भी प्रभु नेगेटिविटी, एडिक्शन को लेकर, शराब की बुरी लतों को लेकर, घर के प्रभु बुरे माहौल को लेकर प्रभु जी, तनाव भरा माहौल लेकर प्रभु यीशु मसीह हर एक पारिवारिक समस्या आज आपके आगे रखी है। हम यीशु के नाम से पारिवारिक समस्याओं को दूर करते हैं प्रभु। यदि हस्बैंड वाइफ के बीच में, माता पिता बच्चों के बीच में, सास और बहू के बीच में प्रभु जो भी रिश्तों में कड़वाहट और गड़बड़ियां और सारे रिश्ते जो खराब हो रहे हैं, यीशु के नाम से इन सारे रिश्तों पे प्रभु तेरी आशीष और बरकत चाहते हैं और चाहते हैं प्रभु कि इन रिश्तों को आप सवारे और सुधारे परमेश्वर पिता। आज जितने भी लोग एडिक्शन में है, यीशु के नाम से हर प्रकार का एडिक्शन बच्चों के जीवन से, नौजवानों के, भाई और बहनों के जीवन से चला जाए, हर प्रकार की बुरी अभिलाषा चली जाए खुदावन। जो भी कर्जे आज इनके जीवन में है, यीशु के नाम से हर प्रकार का कर्जा आप इनके जीवन से दूर करें और फाइनेंस के सोर्सेस को खोले, ताकि उपाय इंतजाम आपके महिमा में धन से इनके लिए हो पिता। ऐसे स्किल, ऐसे टैलेंट प्रभु इनके अंदर आप डेवलप करें पिता, जिसके द्वारा प्रभु इनके प्रभु फाइनेंस के सोर्सेस खुलने पाए और ये उधार लेने वाले नहीं परंतु देने वाले बनने पाए। आज रात में प्रभु जो भी डरते, घबराते, बुरे सपने देखते हैं पिता, हर प्रकार उनके मन में व्याकुलता है, यीशु के नाम से उन्हें दूर करते और कहते प्रभु कि आज अच्छी सुकून भरी नींद दे, ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें और तेरी महिमा करें। थैंक यू फादर, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया प्रभु जी। और विशेष रूप से प्रभु जितनों ने प्रभु यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से अपनी विनतियों को भेजा है, धन्यवाद। आपने हर एक की सुधि लेकर उनके जीवन में कार्य किया है। और विशेष रूप से प्रभु आज हर एक जन ने प्रभु तेरे सम्मुख ये निर्णय लिया है कि वो अपने जीभ पर, अपने मुंह की बातों पर प्रभु जी वो पिता आपके होली स्पिरिट के कंट्रोल को चाहते हैं, और ताकि वो बेहतर और अच्छे होते चले जाएं पिता।
थैंक यू फादर, सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इन भाई बहनों को, इनकी मिनिस्ट्री को, इनकी जॉब को, इनके कैरियर को पिता, इनके भविष्य को पिता आपके हाथों में देते हैं। विशेषकर बच्चों को पिता तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। जितने भी बच्चे प्रभु इस समय बीमार है प्रभु जी, सर्दी और प्रभु जी बहुत सी प्रभु तकलीफ प्रभु उन्हें है पिता, यीशु के नाम से इसी वक्त सारी सर्दी और सारी तकलीफ प्रभु बच्चों के शरीर से चली जाए। प्रभु जिन बच्चों को सांस लेने में दिक्कत है या फिर प्रभु छाती में कफ जम गया है, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त वो बच्चे चंगे हो यीशु नासरी के नाम से। खुदावन इस समय प्रभु सर से लेकर पैरों तक हर एक रोग, दुर्बलता, कमजोरी प्रभु जी इन भाई बहनों से, बुजुर्गों से, बच्चों के शरीर से, बहनों के शरीर से निकल कर चली जाए। हर एक शारीरिक कमी यीशु के नाम से निकल कर चली जाए, क्योंकि तूने कहा निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर प्रभु, हर प्रकार के इंटरनल ऑर्गन्स में हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लिवर प्रॉब्लम्स, लंग्स प्रॉब्लम्स यीशु के नाम से दूर हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं इनके घुटने में, इनके प्रभु जी रीढ़ की हड्डी में पिता परमेश्वर जो भी प्रॉब्लम है इसी वक्त दूर हो। स्किन प्रॉब्लम, स्किन डिजीज, एलर्जी यीशु के नाम से दूर हो। थैंक यू फादर, तेरे कोड़े खाने से ये भाई बहन चंगे हो गए हैं। धन्यवाद, आपने हम में से हर एक की विनती प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन भी दिया। यीशु के नाम से हम इस विनती को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।